हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरी पोर्शन है उसको शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें जो हम समझेंगे। लेखांकन का क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इससे क्या लाभ हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। लेखांकन सूचनाएं कितने तरह की होती हैं, कौन कौन इसके प्रयोग करता है, इसकी गुणात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यवसाय में लेखांकन की क्या भूमिका है, आधारभूत लेखांकन शब्दावली क्या क्या है और कौन कौन सी लेखांकन अवधारणाएं हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा लेखांकन किन आधारों पर बनाया जाता है, लेखा मानक या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जीएसटी का क्या मतलब है, क्या उसकी विशेषताएं हैं और क्यों वो भारत जैसे देश में लाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का क्या अर्थ है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। लेखांकन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और लेखांकन क्या है, व्यावसायिक लेन देनों को, बिजनेस से संबंधित जो भी लेन देन है उनको मौद्रिक रूप में, मौद्रिक रूप में मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में उन्हें दर्ज करना, उन्हें वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करने का मतलब अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करना। सारांश लिखना, सारांश लिखने का मतलब समराइज करना, उनकी समरी निकालना। और समरी निकाल के अपने पास नहीं रख लेना, दूसरे लोगों को सूचित करना, ये जो है लेखांकन कहलाता है। तो जो ये सारी बातें इसमें हमने कही, कैसे लेन देन होने चाहिए, व्यावसायिक लेन देन होने चाहिए। और उन्हें किस चीज़ में दर्ज किया जा सके, मुद्रा के रूप में। फिर उन्हें एक कैटेगरी में हम लिख सकें, उनकी समरी निकाल सकें और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस व्यावसायिक जानकारी के बारे में उन लोगों तक पहुंचाना, ये सब चीज़ें हमारी लेखांकन में आती हैं। इसी परिभाषा से रिलेटेड व्यवसाय लेखांकन की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जैसे कि आर्थिक घटनाएं दर्ज करता है, व्यावसायिक लेन देन दर्ज करता है, उनका अभिलेखन करता है, एक क्रम में उनको रिकॉर्ड करता है, उनको समराइज करना, संप्रेषण मतलब उनको सूचित करना। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको लेखांकन की विशेषताएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, लेखांकन की विशेषताएं। एक एक करके फटाफट इन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक घटनाएं, यानी कि व्यवसाय में केवल उन घटनाओं या उन लेन देनों को ही दर्ज किया जाता है जिन्हें पूरी तरह से या आंशिक रूप से मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम मनी टर्म्स में, मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लेखांकन में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, आर्थिक घटना तो है लेकिन व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो इसलिए सेकेंड विशेषता क्या है इसकी, व्यावसायिक लेन देन होना चाहिए। यानी कि अगर आर्थिक घटना भी है लेकिन अगर वो व्यवसाय से संबंधित नहीं है तो उसे लेखांकन में जगह नहीं मिलेगी। तो केवल व्यवसाय से संबंधित लेन देनों को ही लेखांकन में दर्ज किया जाता है। तीसरा पॉइंट, अभिलेखन करना। अभिलेखन करने का मतलब क्या है, सूचनाओं को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में दर्ज किया जाता है। वो क्रम क्या होता है, यहाँ पर लेखांकन में तिथि के अनुसार, डेट वाइज हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो तीन विशेषताएं अभी तक हमने पढ़ी। यह एक आर्थिक घटनाओं को दर्ज करता है, आर्थिक घटनाएं होनी चाहिए लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। और फिर उन बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे दर्ज किया जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में। और वो क्रम यहाँ पर क्या होता है, डेट, तिथि के अनुसार हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। चौथा, सिर्फ उनको दर्ज नहीं किया जाता, उनकी समरी भी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में लोग पैसा जमा कराने जा रहे हैं तो बैंक उनसे पैसा लेता जाता है और लिखता चला जाता है, और फिर उसके बाद में एक निश्चित अवधि के अंत में वो बताता है कि अब इस व्यक्ति के बैंक खाते में आज की डेट में इतना पैसा है, आज की डेट में उसके खाते में से इतना निकल गया है, इतना पैसा जमा हो गया है। उसी तरीके से व्यावसायिक संगठन भी एक निश्चित अवधि के अंत में ये पता लगाते हैं कि उनके पास में कितनी संपत्तियां हैं, उनके पास में कितना दायित्व है, उनका कितना लाभ हुआ है या उन्हें कितनी हानि हुई है। और ये सारी जानकारी व्यवसायिक संगठन इकट्ठा करके क्या अपने पास ही रख लेता है, नहीं, वो क्या करता है, इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन लोगों को वास्तव में इन सूचनाओं की आवश्यकता है। अब वो कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनको इन सूचनाओं की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि सरकार हो सकती है, निवेशक हो सकते हैं, लेनदार हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं। तो लेखांकन में जो लेखांकन करता है उसका अगला काम ये होता है कि ये समरी निकाली है, अब इस समरी को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको उसकी आवश्यकता है। तो क्लियर है लेखांकन की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। फटाफट समराइज करते हैं। व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में दर्ज करना, वर्गीकृत करना, सारांश लिखना और सूचित करने की कला को लेखांकन कहते हैं। और इसकी विशेषताएं, आर्थिक घटनाएं, व्यावसायिक लेन देन,
अभिलेखन, सारांश और अंत में संप्रेषण। अगला टॉपिक क्या है हमारा जो हमें समझना है? लेखांकन के उद्देश्य। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी व्यवसायकर्ता क्यों जानना चाहता है कि क्या लेखांकन क्यों करना चाहता है? उसका सबसे पहला उद्देश्य व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना। हिसाब रखने का क्या मतलब है? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना किसी से लेना है, कितना किसी को देना है। कितना पैसा आया मतलब इनकम, कितना पैसा गया मतलब एक्सपेंस, कितना किसी से लेना है मतलब एसेट, और कितना किसी को देना है मतलब लाइबिलिटीज। तो इन सब चीज़ों की जानकारी रखना लेखांकन का पहला उद्देश्य है। तो लेखांकन का पहला उद्देश्य क्या हो गया? व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना। वीडियो को पॉज करते जाओ, साथ साथ इसको नोट करते जाओ, सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, लाभ हानि की गणना करना। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस। हमने यहाँ पर अलग अलग जगह लिख लिया, कितना आया कितना गया। प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा? ज़्यादा पैसा आया है या ज़्यादा पैसा चला गया है, उसके आधार पर। तो लाभ हानि की गणना में लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है ये पता लगाना कि किसी निश्चित अवधि में व्यवसाय को लाभ हुआ है या फिर उसे हानि हुई है। और लाभ को कैलकुलेट करने का तरीका आय में से व्यय को घटा देना। जितना पैसा आया है उसमें से जितना पैसा चला गया, अगर हम उसको घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में कितना बचा है। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? लाभ हानि की गणना करना। पहला उद्देश्य व्यावसायिक लेन देन का हिसाब रखना, दूसरा उद्देश्य लाभ हानि की गणना करना, तीसरा उद्देश्य वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। वित्तीय स्थिति का मतलब होता है कि ये पता लगाना किसी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं, उसके ऊपर कितने दायित्व हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसकी। तो लेखांकन का तीसरा उद्देश्य व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना होता है। इसके लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसको हिंदी में हम तुलन पत्र कहते हैं, चिट्ठा भी बोलते हैं, स्थिति विवरण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका हाँ एक ही नाम है जो हम यूज़ करते आएंगे, बैलेंस शीट। क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में कंपनी के या कोई भी व्यवसायिक संगठन के संपत्तियों और दायित्वों के बारे में बताया जाता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ब्यौरा लिखा जाता है। तो तीसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए क्या बनाया हमने? बैलेंस शीट। नाउ लेखांकन का चौथा और आखिरी उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सूचित करना। जब हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी तो वहाँ पर भी हमने देखा कि ये रिपोर्ट करना, लोगों तक पहुंचाना इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं और हम उसको अपने तक ही सीमित रख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए ग्राफ, चार्ट, रिपोर्ट, इन सब चीज़ों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को व्यवसाय के बारे में सूचित किया जाता है। ग्राफ में बताएंगे ओ ग्राफ ऊपर को जा रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, ग्राफ नीचे को जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी की सेल्स कम हो रही है, इसके कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो इस तरह से जब हम चित्रों की सहायता से किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। नोट कर लो इसको, फिर फटाफट समराइज करते हैं। तो लेखांकन के जो उद्देश्य हैं वो एक्चुअली लेखांकन के लाभ भी कहे जा सकते हैं, दैट दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमें फ़ायदा होता है। तो क्या उद्देश्य हैं लेखांकन के, या फिर हमें कहें कि कितने उद्देश्य हैं लेखांकन के? 4। नंबर 1 लेन देन का हिसाब रखना, और लेन देन का हिसाब रखने के लिए हम जर्नल और लेजर बनाना सीखेंगे। फिर लाभ हानि की गणना करना, लाभ और हानि की गणना करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तीसरा वित्तीय स्थिति को दर्शाना, तो वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और लास्ट में उपयोगकर्ताओं को सूचित करना, उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन उनको आसानी से समझ आ सके। अगर यही क्वेश्चन कोई हमसे पूछे लेखांकन के लाभ क्या हैं, तो भी हम ये चारों बातें वहाँ पर बता सकते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, और वहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हो सकते हैं और कोई चौथा कोई और पॉइंट दिया हो सकता है। तो वो हम तभी पहचान सकते हैं अगर हमें चारों पॉइंट्स याद हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें जो सूचित करना है, हमें किन लोगों को ये जानकारी सूचित करनी है, या फिर दूसरे शब्दों में इन लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता कौन कौन हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक नोट कर लो, फिर अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।